आपका सिलेक्शन यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में नहीं हुआ है तो उसके सिर्फ 3 रीजंस या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं ये 3 रीजंस आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका पहला नंबर 1 रीजन है या एक्सप्लेनेशन है कि ये एक टेम्परेरी सेटबैक है, ये परमानेंट फेलियर नहीं है, क्योंकि अभी आपको और मौके हैं प्रीलिम्स लिखने के लिए। तो इसको एक टेम्परेरी सेटबैक की तरह ही यूज करिए और इससे बाउंस बैक करिए, यानी कि इसको हार मानकर मत बैठ जाइए। ये हार नहीं है, ये एक छोटी सी ठोकर है जो आपको कहीं आप अपनी मंजिल की तरफ निकले थे, आपको एक छोटी सी ठोकर लगी। जब छोटी सी ठोकर लगती है तो क्या हम अपना रास्ता बदल देते हैं या हम वापस मुड़ जाते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना। हम उस ठोकर से उभरते हैं। 1 मिनट को हो सकता है हम गिरे हों, लेकिन हम उठते हैं और फिर अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक छोटी सी वैसी टेम्परेरी ठोकर है। परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपके पास मौके हैं लिखने के लिए, अभी आप अगली बार प्रीलिम्स दे सकते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन है कि इससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक तरह से अच्छा है कि फर्स्ट स्टेज में ही हम रह गए और हमें पता चल गया कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। तो हम जब नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार होंगे तो हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो नंबर 1 है, रिमेंबर इट इज़ टेम्परेरी, इट इज़ जस्ट अ सेटबैक, नॉट अ फेलियर। नंबर 2 पे आते हैं कि ये जो हम प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए, यूपीएससी प्रीलिम्स में रह गए, इसका मतलब है कि हमको इस चीज़ से कुछ सीखना है। इट इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब आप सीखिए कि हम कहाँ पे चूक गए, क्या हमारी मेहनत में कमी थी, क्या हमारी प्रैक्टिस में कमी थी, या क्या हमारे जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें कमी थी। ओवरऑल हमने क्या मिस किया जिसकी वजह से बाकी लोगों का सिलेक्शन हुआ और हमारा नहीं हुआ। याद रखिए कि कंपटीशन यहाँ पर बहुत टफ है। तो अगर आपको इसमें क्वालिफाई करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार के फेलियर सेटबैक से आप सीखें कि आप कहाँ रह गए और आप किस तरीके से और कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो। और नंबर 3 पर आते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते तो ये एक खतरे की या ये अलार्म की घंटी है, वेकअप कॉल है। आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि भाई अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप देखिए अपनी तरफ। इसको एक वेकअप कॉल की तरह लीजिए। ये समझिए कि अब समय आ गया है कि हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी है, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो वो ये जो झटका कभी कभी चाहिए होता है ना, इंसान को कभी कभी एक झटका चाहिए होता है, ये जानने के लिए, अपनी नींद से जागने के लिए। हो सकता है बहुत आराम में चल रहे होंगे कि अरे यार मैं तो प्रीलिम्स यूं ही निकाल लूँगी, अब मेरे लिए प्रीलिम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और आपको झटका लगा जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसको एक वेकअप कॉल की तरह लो, एक पॉजिटिव चीज़ की तरह लो कि आपको जैसे किसी ने झंझोड़ दिया कि भाई अब जग जाओ और अब करना शुरू करो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, प्रीलिम्स में ही रह जाओगे, चाहे आप अपने बारे में कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। और मैं अपने 24-25 ईयर्स ऑफ सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताती हूँ कि सिलेक्शन हर बार उसका नहीं होता जो टॉपर होता है या ब्राइटेस्ट होता है या मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो हार्डवर्क डालता है, कंसिस्टेंटली काम करता है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, वो रोज हर रोज मेहनत डालता है। तो अब चॉइस आपकी है। आप प्रीलिम्स में रह गए हो तो या तो आप छोड़ दो यूपीएससी को और अपना रास्ता बदल लो कि भाई रह गए, अब तो हम कुछ, हमारे बस का कुछ नहीं है, या फिर अपने आप को और मजबूती से तैयार करो, डिटरमाइन करो कि नहीं, ये बार जो मैं रह गई हूँ तो मुझे अब आगे करना ही करना है। और देखो भाई, लाइफ में चॉइस आपकी होती है। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो ये पूरी दुनिया की या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की या माँ बाप की या किसी और की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपको क्वालिफाई कराए, ये जिम्मेदारी आपकी है। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस में तो लोग सिलेक्ट होते ही हैं, अब जो गवर्नमेंट है उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ तो कैंडिडेट्स आ ही जाएंगे सेलेक्ट होकर। आपके अगल बगल भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? फर्क आपको पड़ता है अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में रह गए हो तो इस बात को सीरियसली सोचो कि मेरी कमी कहाँ रह गई है। और मेरी एक चीज़ को हमेशा याद रखना, बहुत सारी चीज़ें चाहे पढ़ लो, बहुत सारा ज्ञान चाहे ले लो, लेकिन अगर अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए हार्डवर्क और डेडिकेशन। अगर आप इन 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बार बार यही सिचुएशन बनेगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चॉइस आपकी है।
मेहनत आपकी रहेगी, हिम्मत आपकी रहेगी, परसिस्टेंस आपकी रहेगी, और आपको जो क्वालिफाई करना है उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपके ही रहेंगे। इसलिए एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो, आपके सिलेक्ट होने से सबसे ज़्यादा असर आप पर पड़ता है और आपके नहीं सिलेक्ट होने से भी सबसे ज़्यादा असर आप पर पड़ता है। तो अब आपकी चॉइस है, आप क्या चुनते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार रह गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार में बहुत लोग रह जाते हैं, दूसरी बार में भी बहुत लोग रह जाते हैं। क्वालिफाई वो करते हैं जो इन छोटे छोटे सेटबैक्स जो हुए हैं प्रीलिम्स में न क्वालिफाई होने के, उससे सीखते हैं। चलते चलते आपको एक और बात बता देती हूँ जो बहुत सारे लोगों को बहुत कड़वी लग सकती है। इस एग्ज़ाम में स्लिप होने का स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी डेडिकेशन से डाल रहे हैं। उनके साथ कॉम्पीट करना है, लड़ना है, तो उनसे कुछ ज़्यादा डालना होगा। यहाँ पर लक पे जो लोग विश्वास करके चल रहे हैं ना कि आई एम अ लकी पर्सन, वो सब नहीं चलता है। यहाँ पर चलता है कि आपने जितना डाला है in terms of effort and mental investment, in terms of giving up certain things जैसे कि सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, आउटिंग्स, वहाँ पर सिलेक्शन उन लोगों का होता है। अपने अंदर झांक के देखो, अगर आप सिलेक्शन करने वालों बोर्ड में होते या सिलेक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में होते, क्या आप खुद को सिलेक्ट करते? इस बात का ईमानदारी से जवाब तो जवाब मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, अपनी जो एक सेटबैक है उससे उभरो, सिलेक्शन जरूर होगा। बाय बाय, नमस्कार।